गुरु बिना होते ना है, संसारिक कार्य भी गुरु बिना नहीं होते। अक्षर पढ़ना गुरु बिना नहीं आता, है ना, कंप्यूटर चलाना गुरु बिना नहीं आता, टाइपिंग करना गुरु बिना नहीं आता। कुछ भी बात हम सीखते हैं, उसको चाहे कपड़ा सिलाई सीखनी है तो उसके पास रहना पड़ेगा। अरे नाई की दुकान पर कटिंग करना सीखना है तो नाई की दुकान पर रहना पड़ता है उसके लिए। तो गुरु के बिना ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान कौन सा? आत्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अपना ज्ञान ही ज्ञान है और ज्ञान नहीं। तो गुरु से जरूरत है। गुरु बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता और ज्ञान बिना मनुष्य नहीं है, वो पशु से भी बुरा है। पशु से भी बुरा क्यों? पशु तो मर के मनुष्य बनने का दावेदार है। भगवान से कह देगा ऊंट घोड़ा गधा की जिंदगी जी के आया हूं, अब तो मनुष्य बना दे। लेकिन मनुष्य होकर घोड़े गधे की जिंदगी जी के गया तो भगवान से क्या कहेगा कि दोबारा बना दे? भगवान ने कहा मनुष्य बन के तो आया था, तूने तो जो है ना पशु से गया काम, बुरा काम किया, पाप कर्म किया। घोड़े गधे ने तो पाप तो नहीं किया, तो इसलिए तो मनुष्य बनने का अधिकारी नहीं है। तो असल ज्ञान परमात्मा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और भजन माला ध्यान सुमरन गुरु बिना बताएगा ही को। जीते कार जगत के गुरु होते ना, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले? हरि गुरु बिना कैसे मिल जाए? जरा सोचो तो सही, विचारो तो सही, है ना। गुरु बिन आत्मज्ञान नहीं होता। तो उसमें गाते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान नहीं, इसलिए जरूरत है ज्ञान की, तो गुरु की जरूरत है। गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्मविचार। आत्मविचार नहीं, गुरु ही तो बताएंगे कि आत्मविचार क्या है, कैसे करें, मैं कौन हूँ, गुरुदेव ये हमें कृपा कर बताओ। तो गुरु उपदेश करते हैं, बड़े बहुत कृपालु होकर के बताते हैं, इस उदारता से बताते हैं कि ये शिष्य आज ही अब ही ज्ञानी हो जाए, ये अब ही जो है ना तत्व को जान जाए और अपना परम समानंद को आगे अनुभूति कर ले। ऐसा गुरु तो जैसा उदार और दयालु कोई नहीं होता, सब स्वार्थी होते हैं, संसारी। तो मनुष्य के जीवन में गुरु की अति आवश्यकता इसीलिए है कि उस ज्ञान के बिना हमारा जीवन सुखी नहीं होता, हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गुरु तो बना लिया, लेकिन वास्तव में शिष्य कौन है? गुरु की तो बात हो गई। हाँ, ये भी कह सकते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। तो गुरु तो कैसा होना चाहिए कि वेद के तात्पर्य को जानने वाला होना चाहिए, सच्चा ज्ञानी होना चाहिए, सच्चा आत्मवेता होना चाहिए, जो हमें सच्चा उपदेश कर सके। और शिष्य कैसा होना चाहिए? ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, गुरु भक्त प्रवीण हूं लहेन आत्म ज्ञान। ईश्वर से भी अधिक गुरु में श्रद्धा रखे। क्यों रखे ईश्वर से? तो ईश्वर ने सब कुछ जीवन में दिया, लेकिन ज्ञान नहीं देता ईश्वर, भक्ति का उपदेश नहीं करता ईश्वर। केवल जीवन जिया, जीवन जीने की सामर्थ्य दे दी ईश्वर ने, लेकिन ईश्वर जो है तो जीवन जन्म लेके मर जाता है, लेकिन उपदेश नहीं करता। लेकिन गुरु ये विशेष है कि वो शिष्य जो हो जाता है उसके लिए वे सामने बैठा करके और समझाते हैं, उपदेश देते हैं, भजन विधि भी देते हैं, कर्म विधि देते हैं। ये सारा मार्गदर्शन जो है गुरु कराते हैं। इसलिए गुरु की महिमा, ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान। गुरु भक्ति प्रवीण, गुरु में भक्ति प्रवीण भक्ति हुए बिना आत्मज्ञान जो है उसको प्राप्त नहीं होता। गुरु में बहुत श्रद्धा उसको रखनी पड़ती है। गुरु ही उपदेष्टा, जो हित उपदेश करे, हित माने कल्याण को उपदेश करे। शिष्यस्तु को जो गुरु का भक्त है ना, गुरु का आज्ञाकारी है, गुरु की आज्ञा पर चलता है, वही गुरु का शिष्य है। गुरु की माने नहीं, सुने नहीं, गुरु के वचन पर चले नहीं, वो कैसा शिष्य है? इसलिए जो है गुरु होना चाहिए, उसके अंदर हमें साधन भजन सुमरन करना चाहिए, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और किसी को कोई प्रश्न करना है?